बॉबी एक ऐसी फिल्म जिसने 1973 से लेकर आज तक न जाने कितने प्यार में धड़कते दिलों को किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए प्रेरित किया। जब ये फिल्म आई तब इसके देखने की दीवानगी ऐसी थी कि लोग थिएटर से निकलते ही नहीं थे। सुबह जाते और रात को ही निकलते। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, पर जब आप इससे जुड़ी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बातें जानेंगे तो ये जरूर कहता हूं कि एक बार इस फिल्म को दोबारा जरूर देखेंगे। जैसे कि एक कॉमिक्स से पढ़कर बनी ये फिल्म कैसे इतनी बड़ी हिट फिल्म बन गई। इस सुपरहिट फिल्म की पहली पसंद आखिर कौन हीरो हीरोइन थे? किस लीजेंड एक्टर ने इस फिल्म में काम करने के लिए एक भी रुपए की रकम नहीं ली थी? और आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस लीजेंड ने दोबारा इस डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि शोमैन राज कपूर साहब ने अपने 19 साल के बेटे को आखिर फिल्म में न्यूड क्यों दिखाया। बॉबी फिल्म जब रिलीज हुई तो उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस साल पहले नंबर पर रही बॉबी। पर बॉबी फिल्म के बनने की कहानी बेहद रोचक है। शोमैन राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म से राज कपूर साहब को लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगली फिल्म अपने बड़े बेटे रणधीर कपूर को लेकर बनाई। नाम था कल, आज और कल। 1971 में यह फिल्म बनी। यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। नौबत ये आ गई थी कि फिल्म क्रिटिक्स राज कपूर साहब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे थे। राज साहब की वो स्थिति थी कि उन्होंने अखबारों और रेडियो से भी दूरी बना ली थी। अब राज साहब बेहद परेशान रहने लगे थे और यह लाजमी भी था, क्योंकि मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए राज साहब ने अपनी धर्मपत्नी के जेवर तक बेच डाले थे। जो बचा खुचा था वो अपनी अगली फिल्म कल, आज और कल में खत्म कर दिया था। राज साहब अपने कमरे में अकेले पड़े रहते। उनके साथ कुछ था तो उनकी फेवरेट आर्ची कॉमिक्स की प्रतियां। ऐसे जब वो एक कॉमिक्स पढ़ रहे थे तो उन्हें उसकी एक कहानी बेहद रोमांचित करती है। ये स्टोरी थी एक नाबालिग लड़के की जो एक लड़की के प्यार में पागल था। लड़का इस हाल में। अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म बनाने की सोच ली। फिर क्या था, फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी स्टार कास्ट की। हीरो के लिए राज साहब राजेश खन्ना साहब को लेना चाहते थे, पर राज कपूर अब कंगाल थे। राज साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो राजेश खन्ना को उनकी उस समय की फीस दे पाते। लिहाजा तय यह हुआ कि हीरो ऐसा लिया जाए कि कम पैसे में काम करे। तभी राज कपूर साहब के भाई शशि कपूर जी ने राज कपूर को ऋषि कपूर का नाम सुझाया। राज जी को भी यह बात जम गई, पर समस्या यह थी कि ऋषि कपूर जी उस समय बेहद गोल मटोल थे। राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर को वजन कम करने को कहा। अब इधर ऋषि कपूर अपना वजन कम करने में लगे और राज कपूर हीरोइन की तलाश में। अंततः दो लड़कियों का चयन हुआ। पहली थी नीतू सिंह और दूसरी थी डिंपल कपाड़िया। नीतू का वजन थोड़ा ज्यादा था, रोल एक क्रिश्चियन लड़की का था और डिंपल कपाड़िया को चुन लिया गया। इस फिल्म में हीरो और हीरोइन के साथ लॉन्च हुए सिंगर शैलेंद्र सिंह। राज साहब को एक नई आवाज की तलाश थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनका ऑडिशन लिया। शैलेंद्र सिंह ने गाना सुनाया। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना सुनते ही राज साहब ने शैलेंद्र सिंह को चुन लिया। फिर मैं शायर तो नहीं गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। शायरी
जब राज कपूर साहब बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर रेशमा का एक गीत सुना। गाना था अखियां द रहने दे, अखियों दे कोल कोल। फिर इस गीत से वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस गीत को अपनी फिल्म में हिंदी में लेने की गुजारिश की। पाकिस्तानी सिंगर रेशमा जी ने इसके बदले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की ख्वाहिश रखी। राज कपूर साहब के इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध थे। गाना हिंदी में लेने के बाद राज कपूर साहब ने रेशमा जी की इंदिरा गांधी से मुलाकात कराई। इस गाने को फिल्म में आदरणीय सुर कोकिला लता मंगेशकर जी ने गाया है। रिलीज के बाद बॉबी फिल्म की सफलता में इसके गीतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस दशक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम में बॉबी फिल्म के कैसेट्स रहे। स्टार कास्ट, सिंगर सब तैयार थे, पर राज साहब के पास पैसे नहीं थे कि फिल्म पूरी की जा सके, जिसके लिए हिंदुजा परिवार आगे आया। किसी तरह फिल्म बनकर तैयार थी। अब राज कपूर साहब फिल्म का ऊंचा दाम मांग रहे थे। राजेश खन्ना का फिल्म का दौर था। राज कपूर साहब राजेश खन्ना की फिल्म से अधिक पैसे मांग रहे थे। कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। तब जाकर शशि कपूर ने कोठारी साहब के साथ मिलकर दिल्ली यूपी के राइट्स खरीदे और एक बड़े वकील ने पंजाब के अधिकार लिए। इधर राज कपूर साहब सभी को ये समझाने में लगे थे कि फिल्म हिट होगी, पर हिंदुजा परिवार कहां मानने वाला। वो कह रहा था कि सिर्फ 2 जगहों से कहां फिल्म हिट हो पाएगी। आखिरी वक्त में हिंदुजा परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज साहब को पैसे लौटाने पड़े, लेकिन मूवी का पहला शो हिट। पहले शो के हिट होने के बाद अभी पहला दिन खत्म भी नहीं हुआ था कि उस मूवी के सारे अधिकार बिक गए। फिल्म ऐसी हिट हुई कि जो लोग राज साहब की आलोचना करते और कहते कि वो निर्देशन भूल गए हैं, वो भी राज साहब के कंधे से कंधा जोड़े खड़े हुए दिखाई पड़े। ऋषि कपूर जी का सपना सच हो गया, क्योंकि जब राज साहब ने ऋषि कपूर से कहा था कि तुम मेरी फिल्म बॉबी के हीरो हो, तब ऋषि कपूर इतना खुश थे कि अकेले कमरे में जाकर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। और फिल्म रिलीज के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से बसें चलाई गईं, जो कि लोगों को लाने और ले जाने का काम करती थी। बेहद मशहूर गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो की शूटिंग गुलमर्ग के एक होटल में हुई। रिलीज के बाद ये होटल टूरिस्ट स्पॉट बन गया और तो और लोग इसे बॉबी होटल कहने लगे। राज कपूर साहब अपनी पिछली फिल्मों के कर्ज से उबरना चाहते थे। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे कि फिल्म कहीं से भी मेरा नाम जोकर की तरीके साबित हो। उन्होंने फिल्म को मसालेदार स्टोरी से बनाया, फाइट, एक्शन, यहाँ तक कि अंग प्रदर्शन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि 16 साल की डिंपल को बिकनी पहनाई। ऋषि कपूर साहब के साथ उन्होंने न्यूड सीन का फिल्मांकन किया, ताकि जनता ज्यादा दिमाग न लगाकर सिर्फ फिल्म को मनोरंजन मात्र से ही देखने निकल पड़े। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जहां पहले बॉलीवुड में अधेड़ उम्र के हीरो हीरोइन हुआ करते थे, तब ये भारतीय सिनेमा की पहली टीनेज रोमांस की फिल्म बनी। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बजट से बनी इस फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म की सफलता ने फैशन के उस दौर को ही बदल दिया। ऋषि कपूर की वो मिनी राजदूत लोगों की फेवरेट हो गई। साइज से बड़ा चश्मा, लेदर जैकेट, लेदर ग्लव्स, मफलर, बेल बॉटम, डिंपल की ड्रेस मानो लड़कियों का क्रश हो। आगे से गांठ लगे ब्लाउज और मिनी स्कर्ट। इस फिल्म के देखने का क्रेज ऐसा था कि जब 1977 में बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बनाई, रविवार के दिन उन्होंने रामलीला मैदान में अपनी रैली रखी। तब मौजूदा सरकार ने यह फिल्म दूरदर्शन पर प्रसारित करवाई, ताकि लोग रामलीला मैदान ना पहुंचे। ये था क्रेज बॉबी का, पर लोग मैदान पहुंचे। अगले दिन खबर छपी कि बाबूजी से बॉबी हार गई।
जब बॉबी फिल्म बन रही थी तो पैसे की रुकावट के साथ साथ सबसे बड़ी रुकावट बने राजेश खन्ना साहब। जहां राजेश खन्ना की हर लड़की उस समय दीवानी थी, तो वहीं राजेश जी बॉबी की अदाकारा डिम्पल के लिए आकर्षित थे। जिस एक्टर के पैरों की धूल लड़कियां मांग भरती हों, वो खुद किसी का दीवाना हो, तब डिम्पल कपाड़िया कहाँ रुकने वाली थी। राजेश खन्ना जी अक्सर शूटिंग के बीच में आ जाया करते थे। इधर जब मशहूर पत्रिका स्टार डस्ट में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के अफेयर के चर्चे छपे, तो राजेश खन्ना ने झटपट शूटिंग के दौरान ही डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। डिम्पल महज 16 साल की थी, राजेश खन्ना 31 साल के थे। पर राजेश खन्ना साहब ने राज कपूर साहब से यह वादा किया था कि वो शूटिंग में रुकावट नहीं बनेंगे। मगर कई कई दिनों तक राजेश डिम्पल को लेकर गायब रहते। शूटिंग महीनों तक रुक जाती। किसी तरह ये फिल्म पूरी हुई, लेकिन इन सब के बीच राजेश खन्ना जी की छवि कपूर खानदान में खराब हो गई थी। इसलिए जब सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म राज साहब ने बनाई, तो राजेश खन्ना को लेकर बनाने की सोची। पर कपूर परिवार ने जब ये बात सुनी तो राज साहब से नाराज हो गया। वैसे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक बातें अगर आपको जानी हो, तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर देखिएगा। राज कपूर साहब और प्राण बहुत गहरे दोस्त थे। इन्होंने न जाने कितनी फिल्में साथ साथ की। राज कपूर जब बॉबी फिल्म के लिए प्राण जी के पास गए, तो प्राण साहब जानते थे कि राज कपूर इस समय कंगाल हैं। यह वो समय था जब प्राण साहब लीड हीरो से भी ज्यादा पैसे लिया करते थे। पर प्राण जी ने अपनी दोस्ती के खातिर इस फिल्म के लिए महज 1 रुपए मेहनताना लिया। कल रात आप नाराज होकर चले आए मिस्टर बरगेंदर। बाद में मैंने रियलाइज किया। अब प्राण साहब को राज साहब ने वादे के मुताबिक चेक तो दी, पर वो चेक थी 1 लाख रुपए की। प्राण को लगा कि मैंने बुरे वक्त में अपने दोस्त की मदद की और दोस्त ने ये सिला दिया। प्राण साहब ने राज कपूर साहब को चेक लौटा दी और दोबारा प्राण साहब ने राज साहब के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने विदेशों में भी खूब कमाई की, और तो और इस फिल्म ने गैर भारतीय दर्शकों से भी खूब लोकप्रियता हासिल की। जहां मलेशियाई लैंग्वेज में इस फिल्म की डबिंग नहीं हो पाई थी, फिर भी ब्रूसली की फिल्मों के साथ इसने खूब तहलका मचाया। अवार्ड तो इस फिल्म को खूब मिले, पर अनोखी बात यह थी कि महज 16 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड जीता। राज कपूर साहब ने इस फिल्म के साथ इतिहास रच दिया था। वैसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में राज कपूर जैसा न कोई शोमैन हुआ और न कोई होगा। आप जरूर बताइएगा कि बॉबी फिल्म का कौन सा गाना जो आप अभी भी गुनगुना लेते हैं। डायरेक्टर के रूप में राज कपूर साहब की आपको सबसे उम्दा फिल्म कौन सी लगती है? हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक हमारे द्वारा बनाए हुए 12 मिनट के वीडियो में की गई 10-20 घंटों की मेहनत को साकार करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।